आज की कहानी का शीर्षक है क्या औलाद की परवरिश माता पिता इसी दिन के लिए करते हैं। आज रामलाल जी बस में बैठकर अपनी बेटी के यहाँ जा रहे हैं। उनकी एक संतान है। कल वो अपनी सर्विस से रिटायरमेंट हो चुके हैं और उन्होंने सोचा था कि बची ज़िंदगी अपनी बेटी और दामाद और बच्चों के साथ बिताएंगे। रामलाल जी की पत्नी को गुजरे काफ़ी समय हो चुका था और वह अभी तक अकेले जीवन व्यतीत कर रहे थे। अपनी बेटी के घर पहुंचकर उन्होंने कहा, बेटी कैसी हो, बच्चे कैसे हैं। सभी रामलाल जी को देखकर बहुत खुश हुए। बेटी की आंखों में आंसू आ गए कि पापा आप कितने दुबले हो गए। और रामलाल जी अपने बेटी के बच्चों को देखकर काफ़ी खुश हुए कि चलो अब आगे की ज़िंदगी इन्हीं को देखकर बीत जाएगी, इन्हीं के साथ खेलकर मन बहल जाएगा। बेटी ने कहा, पापा कब तक रुकेंगे आप। रामलाल जी ने कहा, बेटी अब मैं अपने गांव के मकान में ताला डालकर आ गया हूँ। सोचा कि बाकी की ज़िंदगी अपनी बेटी के साथ बिताऊंगा। बेटी बोली, पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन इनका काम अच्छा नहीं चल रहा और आपको पता ही है कि यह रियल एस्टेट में काम करते थे तो इनको काफ़ी लॉस हो चुका है। अब यह 2 कमरे का मकान है, इसमें आप कैसे रह सकते हैं। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं पास में ही कहीं किराए का मकान ढूंढ लूँगा। मेरी पेंशन से इतने पैसे मिलते हैं कि मैं किराया दे सकूं और अब खर्चा भी हो जाएगा। रामलाल जी इतना कहकर चुप हो गए। बेटी ने कहा, पापा आजकल सस्ते किराए के मकान कहाँ मिलते हैं। रामलाल जी ने कहा, मैं बेटी कोशिश करूँगा कि मुझे तुम्हारे आसपास कहीं किराए का मकान मिल जाए। रामलाल जी मकान किराए से ढूंढने के लिए आसपास में पता करने लगे। तो उनको एक फ्लैट सामने दिखाई दिया, वहाँ वह चले गए। वहाँ की चौकीदार से पता किया, उसने कहा इसमें एक सिंगल रूम खाली है, अभी आप बैठिए, मैं अपने मालिक को बुलाता हूँ। उस चौकीदार ने रामलाल जी को एक कुर्सी दे दी बैठने के लिए। रामलाल जी ने कहा, ठीक है भैया, थोड़ा सा मालिक से सिफारिश कर देना, किराया कम कर ले। तब मालिक नहीं आए। कुछ देर और बैठने के बाद चौकीदार ने कहा, मालिक तो नहीं मिले लेकिन भाई साहब आई हैं, मेम साहब आई हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। रामलाल जी उस मकान को देख रहे थे। उन्होंने कहा, कहीं। रामलाल जी ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने देखा कि सामने उनकी बेटी खड़ी है। रामलाल जी ने कुछ नहीं कहा और वह तुरंत अपने गांव वापस आ गए। सोचा कि क्या इसी दिन के लिए हम माँ बाप अपने बच्चे